तो चलिए शुरू करते हैं अगला वीडियो जिसका नाम है स्क्रीन ऑब्जेक्ट। द स्क्रीन ऑब्जेक्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूज़र स्क्रीन, यानी कि यूज़र स्क्रीन के बारे में जितनी भी डाटा होता है, जो भी चीज़ होता है, जितना तुम्हारा एक्स नहीं जानती उससे तुम्हारा स्क्रीन जानता है तुम्हारे बारे में, तुम क्या क्या देखते हो। देखो खांसी है तो The screen object provide information about the user screen such as a resolution, available width, height and color depth and much more things। जैसे कि मैंने कहा स्क्रीन डॉट विड्थ, हाइट, अवेलेबल हाइट, कलर डेप्थ, पिक्सल्स, मतलब पूरा आपके स्क्रीन के बारे में काला चिट्ठा जो होता है ना वो खोल कर दे देगा। कैसे देखो, मैंने कहा स्क्रीन डॉट विड्थ क्या है बताओ भाई। स्क्रीन का जो विड्थ है वो क्या है, तो टोटल मेरी स्क्रीन का विड्थ है 1024 पिक्सल। मैं अगर स्क्रीन का हाइट पूछूंगा ना तो ये मेरे को बताएगा स्क्रीन का हाइट क्या है, तो 768 पिक्सल मेरे स्क्रीन का हाइट है और 1024 इसका विड्थ है। ठीक है, अवेलेबल विड्थ और अवेलेबल हाइट की अगर मैं बात करूंगा तो वो केवल अवेलेबल की बात करेगा, जो उसमें अभी अवेलेबल होगा। अवेलेबल विड्थ की अगर मैं बात करूं तो कितना मिलेगा, 1000 इतना, एंड अवेलेबल हाइट की बात करूं तो सेम मिलेगा, मतलब जितना उससे हो सकता है वो देगा। तो ये कहो कि सेम ही तो दे रहा है। हाँ, जैसे कि अगर मान लो इन केस ऑफ दैट आप इसके रेजोल्यूशन को कम कर देते हो, मतलब मैंने इसका फॉन्ट साइज बहुत बड़ा कर रखा है, आप छोटा कर दो या फिर किसी और केस में जाओगे तो उस केस में चेंजेस में आ सकता है। ठीक है, तो हो सकता है कुछ और दे। ऐसे कलर डेप्थ को आप इससे फाइंड कर सकते हो। कलर डेप्थ 24 है, यानी कि इसका जो कलर का डेप्थ है, यानी कि जो कलर्स में इसमें सेचुरेशंस और तमाम चीज़ें हैं वो आपका 24th लेवल पे है। ये इसका एक नंबरिंग होता है। यूज केस क्या होता है, थ्रू इट्स लेस critical now with media queries and css the screen object can be helpful for analytics, यानी कि एनालिटिक्स में डिटरमाइनिंग लेआउट, बिहेवियर ऐप, स्पेशल फुल स्क्रीन गेम्स एंड तमाम चीज़ों में इसका इस्तेमाल सर्वाधिक किया जाता है। ठीक है, ऐसे ही हम बात करेंगे टाइमर्स के बारे में। तो बेसिकली टाइमर्स क्या होते हैं, जिसमें हम सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल का हम बात करेंगे। तो ये दो ऐसे बहुत ही यूज़फुल कॉन्सेप्ट हैं बूम के, जिनको आप देखना चाहिए। मतलब देखो, होता क्या है, सेट टाइम आउट में रन अ फंक्शन वंस आफ्टर स्पेसिफाइड डिले, यानी कि एक निश्चित समय अंतराल के बाद ये आपके कोड को रन करता है। जैसे कि मैंने कहा सेट टाइम आउट लिखा मैंने और उसमें एक फंक्शन डाल के मैंने डिले बता दिया कि कितने समय बाद ये फंक्शन को रन कर दो, ये कोड को रन कर दो। समझे? फॉर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, अगर मैं इसी की बात करूं, मैं इसे क्लियर कर देता हूं। मैंने कहा सेट टाइम आउट, एक फंक्शन चला दिया, उसके अंदर कंसोल लॉग किया दिस रन आफ्टर 3 सेकेंड, और ये 3000 लिख दिया, इसका मतलब 3000 मिली सेकेंड। इसको सेकंड में बदलोगे तो 3 सेकंड होगा। ठीक है, एंटर करोगे तो क्या मिलेगा आपको, ऑटोमेटिक यहाँ पे देखो मैसेज में आपको देखोगे तो मैसेज में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, इसको रिफ्रेश करो एंड आफ्टर दैट अगेन इसे रन करो, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 2, यानी कि ये 3 सेकंड के बाद ये आपको क्या करेगा, लॉक करेगा। यहाँ पे देखो मैसेज का जो वो है वो बढ़ जाएगा आपको। या फिर इसको और प्रॉपर देखना तो हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे और रन JS वाली जो अपनी वेबसाइट है वहाँ पे हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। देखो ऑटोमेटिक 2 बार हो चुका है। अभी ऑटोमेटिक देखो ये 3 सेकंड के बाद रन किया है ना। और अगर मैं इसका समय बढ़ा दूं, समथिंग लाइक मैं अगर 5 कर दूं तो ये 5 सेकंड के बाद करेगा। 1 2 3 4 5, मे भी मैंने जल्दी गिन दिया, मतलब वो 5 सेकंड के बाद इस चीज़ को रन करेगा। मुद्दा ये है। ठीक है, इसमें आप अलर्ट्स को भी पुश कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने कहा कि इसके जहाँ पे आप अगर अलर्ट डाल दोगे तो वो अलर्ट आएगा, तो अब वो अलर्ट आएगा 5 सेकंड के बाद। स्क्रिप्ट में कुछ एरर आ रहा है, रीजन इज व्हाट, ALERT, मैं स्पेलिंग भूल जाता हूँ, ये तो दिक्कत है। अलर्ट की स्पेलिंग क्या होती है भाई साहब, ALERT, ALERT, सही है।
अगर मैं यहाँ पे अलर्ट दूँ, ओह हो, देखो आया ना यहाँ पे। तो वही चीज़ है, 5 सेकंड के बाद यहाँ पे ये रन कर गया। इसमें नहीं शो कर रहा है, उसमें आपका वर्क कर गया जब मैंने उसमें वर्क किया है, ठीक है। तो ऐसे ही आप कैंसिल भी कर सकते हो क्लियर टाइम आउट का इस्तेमाल करके। इस केस में क्या होगा, वो जो आपका कोड है वो क्लियर हो जाएगा। ऐसे इंटरवल होता है, इंटरवल में क्या होता है, वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा उतना समय के बाद, ठीक है। जैसे मैंने कहा, इसी की हम बात करें तो ये चलता रहेगा एकदम कंटिन्यूअस उतने समय के बाद, यानी कि हर 2 सेकंड में ये प्रिंट करेगा दिस कोड रन एवरी 2 सेकंड। फिर देखो, फिर देखो, और ये सिलसिला इसका चलता रहेगा, ये बंद ही नहीं होगा। इसको अगर आपको करना है तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर इंटरवल करना पड़ेगा। जो कोड है इसे क्या करना पड़ेगा, क्लियर इंटरवल करेगा। तो रिपीटिंग वाला जो कोड है वो क्या होगा, स्टिल रिपीटिंग, स्टिल रिपीटिंग। द थिंग इज दैट आप इसे रिफ्रेश मार दो, दैट्स इट। इसके बाद क्या है, यहाँ पे फीचर्स है और इसके बारे में आपका डिफरेंस है जो आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो कि सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में क्या डिफरेंस होता है इन डिटेल। एंड बाकी मच मोर थिंग्स आर गुड। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।